नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आज विधानसभा चुनाव जो 3 राज्यों में हो रहे थे, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय, इन तीनों राज्यों के चुनाव के नतीजे आ गए हैं। कुछ-कुछ जगह तो अभी भी गिनती जारी है। इन सभी के बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। तो इसके लिए सबसे विश्वसनीय जो जगह है जहाँ से आपको जानकारी मिल सकती है, उसके लिए कुछ नहीं करना है दोस्तों, सीधा गूगल पर आना है, ईसीआई रिजल्ट लिखना है। ये साइट खुल गया, ईसीआई रिजल्ट पे क्लिक किया, ये आपका खुल गया साइट। यहीं पर आपको सारी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। देखिए यहाँ पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए आम चुनाव पर क्लिक करना है, अंदर जाना है और सारे नतीजे आपके सामने। यहाँ पर दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो देख लेते हैं मेघालय का, नहीं मेघालय का बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं त्रिपुरा का, क्योंकि मेघालय में कुछ पेंच अटका हुआ है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। सबसे पहले देखते हैं त्रिपुरा का। त्रिपुरा में कोई दिक्कत नहीं है बीजेपी को बम्पर बहुमत मिल चुका है। ये त्रिपुरा में 60 सीटें हैं और उसमें से 32 सीटें, ये आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 32 सीट जीत गया है ना। 32 सीटें जो है बीजेपी को मिल चुकी है, जहाँ का बहुमत का आंकड़ा है 31, जिससे एक सीट ज़्यादा त्रिपुरा में बीजेपी को मिल चुका है, यानी कि बीजेपी यहाँ पर सरकार बनाने को तैयार हो गई। बाकी के भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफ में आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो 32 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, इनको 11 सीटें मिली हुई है और उससे थोड़ा सा ऊपर है टिपरा मोथा पार्टी, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी है, 13 सीटों पर आगे है और सही कहें तो जीत चुकी है, जीत पर आ गया है उनका नाम। और हम बात करते हैं आईएनसी की, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो वो केवल 3 सीटों पर सिमट कर रह गई है। अच्छा हुआ कि उसका सुपड़ा साफ नहीं हुआ, नहीं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहती। तो चलिए ठीक है, त्रिपुरा में तो बीजेपी की सरकार बन गई। नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी का बोलबाला है, लगभग तीनों राज्यों में सरकार बनने वाली है बीजेपी की। चलिए अब बात करते हैं त्रिपुरा के बाद नागालैंड की। दोस्तों नागालैंड में भी 60 सीटें हैं और यहाँ का भी जादुई आंकड़ा जो है वो है 31 सीटें। 31 सीटें किसी भी पार्टी को मिलेगी तो वो बना लेगी अपनी सरकार। लेकिन नागालैंड में पेंच फंसता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर किसी भी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है, बल्कि यहाँ पर गठबंधन से काम चलाना पड़ेगा। बीजेपी जो बड़ी पार्टी हम मानते हैं, लेकिन इस राज्य में बड़ी पार्टी नहीं है और उसे मिला है केवल 12 सीटें, जबकि सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी हुई है हमारी जो है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी। ये जो मेरी पार्टी दिख रही है, इसमें टोटल 25 सीटें जीती हैं। और इस प्रकार जो है बीजेपी और एनडीपीपी यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, दोनों पार्टी मिलकर गठबंधन करेंगी और टोटल 37 सीटें नागालैंड में जीत जाएंगी और 37 सीटों के साथ ये बहुमत को प्राप्त करने की है, क्योंकि यहाँ का भी जादुई आंकड़ा 31 का है और बीजेपी और एनडीपीपी का पहले से ही गठबंधन है, इसलिए इनको अलग से गठबंधन करने की ज़रूरत तो है नहीं। यानी कि सीधे सीधे कहें तो बीजेपी को 37 सीटें यहाँ पर मिली है, जिसमें बीजेपी का खुद का अपना 12 सीट है, जो पिछले विधानसभा चुनाव के बराबर ही है। यानी कि उसने न ही एक सीट बढ़ाया है न ही घटाया है, पहले जैसी सीटों पर ही बरकरार है। अब बात करते हैं मेघालय की। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत हो गई है, क्योंकि मेघालय में टोटल 60 सीटें हैं। ये आप स्क्रीन पर अब देख पाएंगे, जस्ट नेट भी स्लो चल रहा है यार, है ना। मेघालय में टोटल 60 सीटें हैं, सामने आपको 59 सीटें दिख रहे हैं। यहाँ टोटल 60 सीटें हैं, लेकिन नतीजे केवल 59 सीटों के ही आए हुए हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी पार्टी जो बनी है वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी। यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये सबसे बड़ी पार्टी बन के आई है 26 सीटों के साथ, जबकि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को केवल 2 सीटें ही मिली हुई हैं। यहाँ तक की बात यहाँ पर आगे बढ़ गई, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। यहाँ पर बहुमत के लिए बीजेपी को किसी बड़ी पार्टी के साथ मिलना होगा और एनपीपी के अध्यक्ष
और मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने तो फ़ोन करके अमित शाह से बात भी कर लिया है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहते हैं। हालांकि दोनों के मिलने के बाद भी कुल 28 सीटें ही होती हैं, जबकि जादुई आंकड़ा 30 सीटें हैं, क्योंकि 59 सीटों के नतीजे आए हैं, इसलिए 30 सीट जो है बहुमत होगा। और यहाँ पर जो है केवल 28 सीटें हो रही है इन दोनों के मिलने के बाद। एनपीपी और बीजेपी के मिलने में आज भी 28 सीटें हो रही है। इसलिए बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनपीपी के साथ साथ किसी एक और पार्टी को भी यहाँ पर साथ में लेना होगा, यानी कोई एक और क्षेत्रीय पार्टी उसके साथ होगी, तभी यहाँ पर जो है सरकार बनेगी। यानी कि मेघालय में त्रिशंकु सरकार बनने की संभावना प्रबल दिखाई दे रही है। 59 के लिए ही यहाँ पर याद रखना होगा, 59 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ही यहाँ पर नतीजे आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी बीजेपी के साथ पहले भी गठबंधन में रही है और सरकार चलाती हुई आई है, लेकिन कुछ समय पहले ही बीजेपी के साथ उसने अपना गठबंधन छोड़ दिया था और खुद से अकेले जो है सरकार चला रही थी। लेकिन अब उसको ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी या सिंगल जो है बहुमत नहीं ले पाई है, वो बहुमत से दूर है। इसलिए उसे बीजेपी का साथ लेना पड़ेगा और साथ में किसी एक तीसरी पार्टी को भी साथ में लेना पड़ेगा, ताकि वहाँ पर बहुमत से सरकार बन पाए। तो ये था तीनों राज्यों के हाल, जिसमें त्रिपुरा में तो बीजेपी की सरकार अपने खुद के बहुमत से बन गई है। नागालैंड में बीजेपी ने एनडीपीपी के साथ गठबंधन करके सरकार बना लिया है और मेघालय में पेंच अटका हुआ है, यहाँ पर त्रिशंकु विधानसभा की सरकार बनने वाली है। तो इस प्रकार आपको जानकारी जो है मिलती रहेगी। साथ में दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं स्क्रीन पर, तो अब कुछ अदर बात करते हैं कि जब मैं स्क्रीन पर जो है कोई भी, जब जैसे कि मैं मेघालय के बाद मैंने नागालैंड खोला, तो देखिए स्क्रीन पर क्या आ रहा है जो जानकारी आ रही है। अरे नहीं हुआ क्या? चलिए ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए केवल इतना ही। आगे के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ और हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अगर अच्छा लगा हो तो।